हेलो दोस्तों, मैं अशोक आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी प्रचार में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और आपके परिवारजन भी स्वस्थ होंगे। तो साथियों, घटना चक्र की सीरीज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यूपीएसआई 2021 की भर्ती के लिए साथियों, यहां पर उप निरीक्षक नागरिक पुलिस भर्ती के लिए मानसिक अभिरुचि बुद्धिलब्धि तार्किक परीक्षण जो कि रीजनिंग के तहत यहाँ पर आप पढ़ने वाले हैं। असमान को चिन्हित करना, क्या साथियों, असमान को चिन्हित करना, स्पॉटिंग आउट द डिसिमिलर। साथियों, आपने इसके पहले वीडियो लेक्चर 4 तक मैंने अपलोड कर दिया है, आपने नहीं देखा तो जाकर प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पर वीडियो लेक्चर नंबर 5 है, जिसके अंतर्गत आप असमान को चिन्हित करना के टेस्ट लगाएंगे। साथियों, यहाँ पर टेस्ट सीरीज है साथियों, जो कि यूपीएसआई के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, स्पेशल फॉर यूपीएसआई। चलिए देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे और देख लेते हैं निर्देश में क्या बताया जा रहा है। तो साथियों, निर्देश में कुछ इस प्रकार बताया जा रहा है कि आपके पास प्रश्न संख्या 1 से 69 तक मिलेगा और निम्न प्रश्नों में दिए गए 4 विकल्प मिलेंगे आपको। 3 विकल्प किसी न किसी तार्किक रूप से संबंधित होंगे और उस विकल्प में से जो चौथा विकल्प होगा, यानी कि एक और विकल्प होगा जो भिन्न होगा, उनसे अलग होगा, और उसी को आपको आंसर के रूप में यहाँ सेलेक्ट करना है, चूज करना है। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहाँ साथियों कह रहा है कि यहाँ पर भूकंप है, ज्वालामुखी, सुनामी और विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पर साथियों बताया जा रहा है कि यहाँ पर भिन्न कौन सा है, किसी न किसी संबंध से यहाँ पर भिन्न है, आपको उसी को आंसर के रूप में देना है। चलिए तो बताइए, 5 सेकंड के लिए आपको लिए समय दिया जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो यहाँ पर साथियों राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो होगा विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग। तो साथियों इसका रीजन क्या है साथियों, रीजन देखेंगे तो जो भूकंप है और क्या है, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, यह क्या है, यह प्राकृतिक आपदाएं हैं। जबकि अगर बात करें किसकी, विश्वव्यापी तापक्रम, ग्लोबल वार्मिंग की, तो ये क्या है, लगातार बढ़ते प्रदूषण से हो रहा है साथियों। चलिए इस प्रकार राइट आंसर 1 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है साथियों, आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है, देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर कह रहा है आपसे, क्वेश्चन को ध्यान देंगे, शेर मांद है, पक्षी घोंसला है, बिल्ली म्याऊं है और मधुमक्खी छत्ता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा कौन सा होगा। तो साथियों अगर बात करें तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 5 सेकंड आपके लिए दिया जाता है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा आपका वो होगा क्या, बिल्ली म्याऊं। क्या साथियों, बिल्ली म्याऊं। अब इसका रीज़न ये है साथियों, यहाँ पर जो शेर है मान में रहता, पक्षी घोंसला में रहता, मधुमक्खी छत्ता में रहता, लेकिन बिल्ली म्याऊं में नहीं रहती। यानी कि इसकी क्या है, ये एक प्रकार से इसकी क्या है, आवाज़ है साथियों, इसकी आवाज़ है। चलिए तो इस प्रकार सी आंसर राइट 2 का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा लंबा, उच्च, क्रूर, दयालु, कठिन, मुलायम, हल्का, भारी। आप देख रहे हैं और इसमें आपको असमान को बताना है, चिन्हित करना है, डिसिमिलर कौन सा है। तो साथियों इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो होगा ए, लंबा, ऊंचा। यहाँ पर अन्य जो देख पा रहे होंगे ये एक दूसरे क्या है साथियों, यहाँ पर अपोजिट वर्ड हैं। क्या है, क्रूर का दयालु, कठिन का मुलायम, हल्का का भारी। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो ए ऑप्शन है, लंबा उच्च, दोनों समानार्थी शब्द हैं। इस प्रकार 3A आंसर राइट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिटेल आप लोग देखते हुए चलेंगे। चलिए साथियों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, संपत्ति, देनदारियाँ, फ़ायदा, लाभ है, नाम, श्रेय है, आमदनी क्या है, आमदनी व्यय है। तो साथियों आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको भिन्न बताना। 5 सेकंड आपको मिलते हैं, जल्दी से बताइएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा आपका क्या होगा, क्या होगा साथियों। तो यहाँ पर राइट आंसर जो आपका 4 का हो जाएगा वो होगा बी। देखिए यहाँ पर जो संपत्ति है, देनदारियाँ हैं, नामी है, श्रेय है, आमदनी है, क्या है, आमदनी है, व्यय है, ये एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। जबकि फ़ायदा और लाभ को देखेंगे तो यह आपका क्या है, यह आपका साथियों क्या है,
ये है समानार्थी शब्द। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पर आ जा रहा है, आपसे कह रहा है आपको यहाँ असमान बताना है। यहाँ पर 1 से 69 क्वेश्चन तक आपको डिसिमिलर असमान ही बताना है, स्पॉटिंग आउट ऑफ द डिसिमिलर करना है। तो चलिए बताइए, यहाँ पर मंगल है, यूरेनस है, बृहस्पति है, चंद्रमा है, आपको बताना है यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। 5 सेकंड आपको दिए जाते हैं, जल्दी से बताइएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा साथियों वो होगा क्या, डी। रीजन इसका क्या है साथियों, रीजन यह है कि चंद्रमा की बात करें तो यह एक उपग्रह है, जबकि अन्य जो आपको मिलेंगे मंगल ये है, यूरेनस है और बृहस्पति है, ये क्या है, ये आपके ग्रह हैं साथियों। चलिए, लेकिन चंद्रमा उपग्रह, इस प्रकार 5D आंसर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने 6 है। करा बकरा बिल्ली, बकरा बिल्ली मुर्गा मुर्गी गाय। तो यहाँ पर आपको बताना राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ साथियों हो जाएगा आपका सी। अब इसका रीजन क्या है, बकरा बिल्ली गाय। बकरा बिल्ली गाय अगर बात करें तो ये पशु के अंतर्गत आते हैं, जबकि मुर्गी पक्षी के अंतर्गत आता है। इस प्रकार राइट आंसर 6C हो जाएगा, 6C। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि रतौंधी है, स्कर्वी है, बेरी है और क्या है, एड्स है। इस प्रकार 4 यहाँ पर बीमारियाँ दी जा रही हैं और बताना इसमें डिसिमिलर कौन सा है, असमान कौन सा है। जल्दी बताइए असमान कौन सा है। तो राइट आंसर साथियों हो जाएगा यहाँ पर डी। जो यहाँ बात करें तो रतौंधी और बेरी और स्कर्वी की बात करें तो यह क्या है साथियों, यह क्या है, यह है उससे रतौंधी जो है, जब यहाँ बात करें तो साथियों ये विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग हैं। यानी कि बेरी बी से होता है कमी से, स्कर्वी सी से होता है और विटामिन ए से कमी से होता है। तो जबकि एड्स जो है साथियों, एड्स की बात करें तो ये वायरस जनित रोग है साथियों, ये वायरस से होता है। इस प्रकार डी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, यहाँ पर दिया गया है जिम कार्बेट, रणथंभौर, बांधवगढ़, तुंगभद्रा। यहाँ पर जीके से क्वेश्चन बन रहा है साथियों, तो जल्दी बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन आपके सामने आंसर भी दिया गया है, जल्दी बताइएगा 8 का आंसर राइट क्या हो जाएगा। तो साथियों 8 का जो आंसर राइट हो जाएगा वो होगा आपका डी, तुंगभद्रा। क्या, तुंगभद्रा। देखिए जिम कार्बेट जो कि कहाँ है साथियों, जिम कार्बेट कहाँ है, यह है उत्तराखंड के नैनीताल में। कहाँ है, उत्तराखंड के नैनीताल में। और रणथंभौर की बात करें तो ये राजस्थान के सवाई माधोपुर में है। कहाँ, राजस्थान के सवाई माधोपुर में। और बांधवगढ़ बात करें तो बांधवगढ़ एमपी के उमरिया में है। एमपी के कहाँ है, उमरिया में है साथियों। और तुंगभद्रा जब बात करें, यहाँ पर जो राइट आंसर आपका बन रहा है तुंगभद्रा, ये ऊद बिलाव ओटर जानते हो, ओटर जो होता है ऊद बिलाव, ये ओटर संरक्षण रिजर्व है। क्या है, रिजर्व है। और जो आपके अन्य हैं, जो आपको क्या हैं, ये जिम कार्बेट और रणथंभौर और क्या है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है साथियों। ये तीनों आपके राष्ट्रीय उद्यान हैं। और यहाँ पर जो तुंगभद्रा ये है क्या, संरक्षण रिजर्व है साथियों, जो कर्नाटक के बेल्लरी और कोप्पल ज़िले में स्थित है तुंगभद्रा। चलिए इसको राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपके सामने है लोहा, तांबा और इस्पात, एल्यूमिनियम दिया जा रहा है, आपको बताना राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका बन रहा है वो होगा इस्पात। अब रीजन क्या है साथियों, रीजन देखेंगे इसका, इस्पात क्या है, क्यों इससे आसान है। तो इस्पात की बात करें तो साथियों इस्पात एक मिश्र धातु है। क्या है, मिश्र धातु है, ये मिश्र धातु है। अब मिश्र धातु है तो किस किस का मिश्रण है साथियों, इसमें ये मिश्र धातु है, इसमें लोहा और कार्बन है। क्या साथियों, लोहा प्लस कार्बन है साथियों, लोहा प्लस कार्बन है। और अन्य जो धातुएं हैं लोहा, तांबा और एल्यूमिनियम, ये सब धातुएं हैं आपकी। इस प्रकार सी आंसर राइट 9 का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, डिटेल आप देखते हुए चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि स्वीकार करना, ग्रहण करना, प्राप्त करना, आदान प्रदान करना। यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए स्वीकार करना, ग्रहण करना, प्राप्त करना, ये सब एक ही समानार्थी शब्द हैं। क्या हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। और बात करें आदान प्रदान तो इसका अर्थ यह है कि लेना और देना, यानी कि आदान प्रदान में लेना व देना दोनों ही हो जाता है। अतः बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर यह डिसिमिलर हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या है, 11 दर्जी, सुई, लेखक, किताब, बढ़ई, फर्नीचर, मोची,
आपका क्या है, जूते। तो आपको बताना है यहाँ पर डिसिमिलर कौन सा हो जाएगा। चलिए असमान बताना है आपको। 11 का राइट आंसर क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा साथियों वो क्या हो जाएगा, जल्दी कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर होगा आपका दर्जी सुई। देखिए यहाँ पर बहुत क्रिटिकल कंडीशन है बताने, क्योंकि दर्जी सुई आप गलती से लगा देंगे, गलत आंसर है यहाँ पर। तो चलिए देख लेते हैं इसको किस प्रकार है। स्वीकार कर सॉरी दोस्तों, लेखक द्वारा किताब। देखिए अब लेखक क्या करता है, किताब, ठीक है, लेखक द्वारा किताब, और बढ़ई द्वारा फर्नीचर, है ना, और किसके द्वारा, मोची द्वारा क्या होता है, जूते। देखिए मोची द्वारा जूते क्या करते हैं ये लोग, ये जूते बनाते हैं, ये चीज़ तैयार करते हैं। लेकिन जो दर्जी द्वारा क्या होता है, दर्जी द्वारा सुई तैयार नहीं की जाती साथियों, सुई बनाई नहीं बल्कि उपयोग में यूज में लाई जाती है। तो यहाँ पर बहुत बारीक आंसर दिया जा रहा है साथियों, दर्जी सुई हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने टोनी ब्लेयर। एक ही आपके सामने 12 क्वेश्चन। टोनी ब्लेयर है, ब्लेज पास्कल है, सर इसाफ न्यूटन है, सर इसाफ न्यूटन है, जेम्स क्या है आपका, जेम्स प्रेस्कॉट जूल, जेम्स प्रेस्कॉट जूल। आपको बताना है यहाँ पर डिसिमिलर कौन सा है, कमेंट कीजिए साथियों। तो देखिए ब्लेज पास्कल की, अगर टोनी ब्लेयर क्या है साथियों, यहाँ पर राइट आंसर आपका तो टोनी ब्लेयर हो जाएगा। सबसे पहले टोनी ब्लेयर को देख लेते हैं, फिर देखते हैं क्यों इस सबसे अलग है, इसे हम आंसर बताते हैं। देखिए टोनी ब्लेयर, ब्लेज पास्कल की बात करें तो ब्लेज पास्कल क्या है, ब्लेज पास्कल, सर आइजक और इसाक न्यूटन, ये क्या है, ये जेम्स प्रेस्कॉट जूल, तीनों भौतिक विज्ञानी है। क्या है, ये तीनों क्या है, भौतिक विज्ञान, ये भी और ये तीनों भौतिक विज्ञानी हैं। जबकि टोनी ब्लेयर एक ब्रिटेन के राजनेता हैं। क्या है, टोनी ब्लेयर ब्रिटेन के राजनेता हैं। और इस प्रकार राइट आंसर आपका 12 का क्या होगा, ए हो जाएगा। और देखेंगे यह प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके सामने, आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन 13 है। अब कह रहा है कि HDFC, ICICI, IDBI, सेबी, PNB, BOB, BOI, यूको, HSBC। अब आपको बताना यहाँ पर डिफरेंट कौन सा है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए जा रहे हैं, IDBI और सेबी और यूको, HSBC। तो बताना है यहाँ पर डिसिमिलर कौन सा है। तो आपको बताना साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर जो आपका बनेगा आंसर बी होगा। क्यों होगा साथियों, देखिए यहाँ पर जो IDBI, यूको, HSBC ये सब क्या है, ये एक बैंक है। क्या है साथियों, ये जो है भारत के प्रतिभूति अधिनियम के नियामक बोर्ड की जो ये हैं सब बैंक है साथियों। यानी कि अन्य सभी क्या है, ये अगर इनको देखा जाए तो ये भी बैंक है और यूको भी बैंक, IDBI भी बैंक है। लेकिन यहाँ पर जो सेबी है साथियों, ये क्या है, ये भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है। भारत में प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड नियामक बोर्ड है, जिसका फुल फॉर्म होता है एस से साथियों क्या होगा, एस से होगा सिक्योरिटीज और एंड किससे एक्सचेंज, ई से एक्सचेंज होगा और बोर्ड से बी से क्या होगा, बोर्ड होगा और इंडिया ऑफ इंडिया, यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 14 है। गैंडा, शेर, बाघ, भेड़िया। आपको बताना है यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो 14 का राइट आंसर बनेगा आपका साथियों क्या, तो यहाँ पर ए आंसर राइट हो जाएगा। तो देखते हैं क्यों होगा साथियों। देखिए गैंडा क्या होता है, एक शाकाहारी क्या है, प्राणी है ना, जानवर है। प्राणी क्या है, जानवर है। तो गैंडा एक शाकाहारी जानवर है और गैंडा घास, झाड़ियाँ, पत्ते खाता है और इसी पर अपना जीवन व्यतीत करता है। लेकिन साथियों यहाँ पे जो अन्य हैं, शेर, बाघ, भेड़िया, ये सब क्या मांसाहारी हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 15। अब 15 क्या करा, बैगनी, नीला, गहरा और आपका क्या है, सफ़ेद। तो यहाँ पर आपको बताना 15 का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका बनेगा साथियों क्या, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्या, डी, जो कि सफ़ेद है। रीजन क्या है साथियों, बैगनी, नीला, गहरा नीला रंग है ये सब, जबकि सफ़ेद क्या है, रंगहीन है। क्या है, रंगहीन होता है। प्रकाश इस पर प्रकाश पूर्णतः परावर्तित हो जाता है सफ़ेद पर, इसलिए ये सबसे अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं।
यहाँ कह रहे हैं गिटार है, सारंगी है, बांसुरी, बीड़ा, आपको बताना है डिफरेंट कौन सा है। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। 16 आंसर राइट क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बात करें तो राइट आंसर जो बनेगा आपका वो हो जाएगा सी, बांसुरी। देखिए गिटार, सारंगी तथा बीड़ा तार से बने होते हैं, आपने देखा होगा, जबकि बांसुरी तार से नहीं बने होते, इसको मुख से फूंक कर बजाया जाता है, ये एक वाद्य यंत्र है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहे हैं नई दिल्ली, इलाहाबाद, पुणे, वाराणसी। नई दिल्ली, इलाहाबाद, पुणे, वाराणसी, आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर राइट आंसर जो आपका बनेगा साथियों वो हो जाएगा ए, नई दिल्ली। रीजन क्या है इसका साथियों, देखिए इसका डिसिमिलर होने का रीज़न क्या है कि नई दिल्ली भारत की तो राजधानी है, इलाहाबाद, पुणे, वाराणसी भारत के नगर हैं साथियों। यहाँ पर ये राजधानी है, बाकी सब नगर है, इसलिए डिसिमिलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 का क्या कह रहा है कि बाघ, शेर, गाय और क्या है, लोमड़ी। ये आपके सामने है। 18 का राइट आंसर बताना है, डिसिमिलर कौन सा है। चलिए तो देखते हैं राइट आंसर जो इसका बनेगा साथियों वो हो जाएगा क्या, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो राइट आंसर 18 का हो जाएगा सी, गाय। देखिए इसका रीज़न क्या है, बाघ और शेर, लोमड़ी की बात करें तो ये है क्या है, मांसाहारी है, ठीक। और गाय की बात करती है शाकाहारी प्राणी है, शाकाहारी है ना, जानवर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने गंगा, यमुना, कावेरी, हिमालय। चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या होगा 19 का। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका बन जाएगा साथियों क्या हो जाएगा, तो यहाँ डी जब आप देख पा रहे हैं हिमालय, यह राइट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ गंगा, यमुना, कावेरी क्या है, भारत की प्रमुख नदियाँ हैं, जबकि हिमालय एक प्रकार का पर्वत है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूरब है, आसमान है, पश्चिम है, दक्षिण है, राइट आंसर आपको बताना है। यहाँ पर 20 का राइट आंसर क्या होगा, तो 20 का राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर बी होगा। देखेंगे इसका रीज़न क्या है कि पूरब दिशा है, पश्चिम दिशा है, दक्षिण दिशा, लेकिन आसमान क्या है साथियों, आसमान इनसे भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलिए देखते हैं 21 क्वेश्चन नंबर। टेनिस, क्रिकेट क्या है, टेनिस, क्रिकेट, गेंद, फुटबॉल। यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर आपका क्या होगा 21 का। देखिए टेनिस, क्रिकेट, गेंद, फुटबॉल। देखिए गेंद की बात करें तो यहाँ गेंद सबसे भिन्न है। देखिए टेनिस, क्रिकेट एवं फुटबॉल को खेलों के तो नाम है, जबकि गेंद की सहायता से ये सब खेले जाते हैं। कहने का आशा ये है कि टेनिस अगर खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे तो गेंद की आवश्यकता होती है। इस प्रकार देखेंगे तो गेंद इनसे भिन्न है। ये खेल के नाम है साथियों और ये गेंद है जिससे खेल नहीं हो सकता इसके बिना। चलिए अगला देखते हैं। 22 है। बढ़ई, सुनार, लोहार, ड्राइवर। बढ़ई, सुनार, लोहार, ड्राइवर आपको बताना है। बढ़ई, सुनार, लोहार, ड्राइवर आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 22 का राइट आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ पर ड्राइवर राइट आंसर होगा साथियों। क्यों, तो यहाँ पर ड्राइवर की बात करें तो बढ़ई, सुनार, लोहार की बात करें तो ये क्या है, बढ़ई क्या करता है, बढ़ई काम फर्नीचर बनाता है। और सुनार का काम है क्या आभूषण बनाना। और लोहार का काम क्या है, लोहार का काम भाई है क्या, सोने के सामान, क्या है कह रहे हैं, लोहार का काम है क्या, लोहे का सामान बनाना। तो परंतु ड्राइवर का क्या काम है, ड्राइवर का काम है गाड़ी चलाना साथियों, ड्राइविंग करना। यहाँ आपका भिन्न है, यहाँ पर भिन्न है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन आपका क्या है, स्याही है, स्याही और क्या कह रहा है, कागज़ है आपके सामने, कार्यालय है, कलम है। तो आपको बताना है यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिएगा 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर बात करें तो कार्यालय इनसे भिन्न है, जबकि स्याही, कागज़, कलम एक दूसरे के रिलेटेड हैं साथियों। स्याही, कागज़, कलम क्या है, सभी लेखन के वस्तुएं हैं, इनसे लेखन संबंधी कार्य किया जाता है, सामग्रियाँ हैं एक प्रकार से, जबकि कार्यालय से इनसे भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 है। अब कह रहा है गियर है, इंजन है, ईंधन है, हॉर्न है। आपको बताना है यहाँ पर डिफरेंट क्या है। देखिए गियर, इंजन, ईंधन, हॉर्न, इसमें से आपको डिफरेंट बताना है, जल्दी से बताइएगा। आसमान कौन सा है, 24 का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर बात करें तो ईंधन साथियों राइट आंसर हो जाएगा। गियर, इंजन, हॉर्न सभी अगर बात करें तो ये वाहन के क्या है, पार्ट हैं, क्या है, वाहन के पार्ट है। देखिए ये भी पार्ट है, ये भी पार्ट है, ये भी पार्ट, यानी कि देखिए गियर, इंजन, हॉर्न ये किसके पार्ट हैं, ये वाहन के पार्ट हैं, भाग हैं, जबकि ईंधन क्या है, वाहन को ऊर्जा देने का काम करता है, अतः ये अन्य से भिन्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 25 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कार्बन, ग्रेफाइट, हीरा, स्वर्ण। देखिए यहाँ पर राइट आंसर 25 का आपको बताना है। तो देखिए कार्बन, हीरा तथा ग्रेफाइट एक धातु है, ये तो आप जानते हैं। कार्बन है, ग्रेफाइट है और हीरा, ग्रेफाइट
यहाँ पर आपका तीनों एक धातु हैं, कार्बन, ग्रेफाइट, स्वर्ण एक धातु हैं। जबकि हीरे की बात करें तो हीरा क्या है, हीरा आपका क्या है, यह एक प्रकार आपका स्वर्ण अलग धातु है। क्या क्या है, कार्बन, हीरा तथा ग्रेफाइट एक ही धातु है। क्या, यहाँ पर मिस्टेक हो गया साथियों, कार्बन है और क्या, कार्बन है, ग्रेफाइट है और हीरा एक ही धातु है साथियों। लेकिन यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो आपका जो 25 का डी आंसर है वो राइट हो जाएगा, क्योंकि स्वर्ण अलग धातु है। ठीक है साथियों, यहाँ धातु कार्बन से संबंधित है, इसमें आपका कार्बन से संबंध है, और जबकि यहाँ पर स्वर्ण में कार्बन से संबंधित नहीं, ये धातु अलग धातु है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देख पा रहे होंगे कि जल, प्रलय है, आपदा है, महा विपत्ति है, युद्ध। आपको बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा 26 का। देखिए 26 का राइट आंसर जल्दी दीजिएगा आप। तो यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा 26 का साथियों हो जाएगा युद्ध। देखिए जल, प्रलय और आपदा, महाविपत्ति, इसकी बात करें तो ये क्या है, ये प्राकृतिक कृत्य है साथियों, प्रकृति के द्वारा होता है। और जबकि युद्ध क्या है, ये क्या है साथियों, युद्ध मानव कृत्य है, युद्ध मानवीय क्या है, कृत्य है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घ दृष्टि, सबल बाय, छाजन, मोतियाबिंद। यहाँ पर 27 का राइट आंसर देना है। देखिए जल्दी से कमेंट कीजिएगा साथियों। तो यहाँ पर राइट आंसर जो आपका होगा वो क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, 5 सेकंड आपके सामने हैं। तो यहाँ पर छाजन राइट आंसर हो जाएगा। क्यों होगा साथियों, देखिए अगर बात करें दीर्घ दृष्टि और सबल बाय, जिसको ग्लूकोमा भी कहते हैं, सबल बाय को ग्लूकोमा भी कहते हैं, तो मोतियाबिंद ये आँख में होता है साथियों, आँख संबंधी बीमारी है। ये भी होता है साथियों कि दीर्घ दृष्टि ये भी आँख संबंधी, सबल बाय ये भी आँख संबंधी, मोतियाबिंद भी आँख संबंधी है साथियों। यहाँ पर जो देख पा रहे हैं आँख संबंधी। लेकिन छाजन की बात करें तो छाजन क्या है, छाजन क्या है, ये त्वचा संबंधी रोग होता है, ये त्वचा के ऊपर रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 28, अब 28 की बात करें, 28 क्या कह रहा है, वर्ग, समचतुर्भुज, समबाहु त्रिभुज और पंचभुज। देखिए यहाँ पर बताना है आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा 28 का, जल्दी से कमेंट कीजिएगा 28 का राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों यहाँ बात करें तो क्या होगा, पंचभुज। देखिए पंचभुज हो जाएगा राइट आंसर। क्यों होगा साथियों, देखिए वर्ग और समबाहु त्रिभुज तथा समचतुर्भुज में सभी भुजाएं समान होती हैं। क्या होती हैं, सभी भुजाएं समान होती हैं। लेकिन पंचभुज में क्या होता है, पंचभुज ऐसा नहीं है इसमें, परंतु इसमें से मतलब भिन्न है। तो इस प्रकार राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे हैं स्नूकर है, टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, बिलियर्ड्स। तो राइट आंसर आपको बताना है 29 का। देखिए बैडमिंटन यहाँ पर आपका जो है भिन्न हो जाएगा। क्यों, क्योंकि साथियों अगर बात करें 29 का, तो यहाँ पर जो स्नूकर, बिलियर्ड्स और टेबल टेनिस है ये टेबल पर खेले जाते हैं। स्नूकर भी टेबल पर खेला जाता है, टेबल टेनिस भी टेबल पर और बिलियर्ड्स भी। लेकिन बैडमिंटन की बात करें तो क्या होता है, बैडमिंटन कोर्ट में, मैदान में खेला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बल्ब, फिलामेंट। ठीक है, बल्ब, फिलामेंट, पेंसिल, शीशा, पत्ता, फूल और फल, बीज। यहाँ पर आपका बताना है आपको साथियों डिफरेंट क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, डिफरेंट बताइएगा। तो डिफरेंट 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा सी हो जाएगा साथियों। क्या, सी, पत्ता फूल। देखिए पत्ता फूल यहाँ पर क्यों होगा, क्योंकि पत्ता फूल अलग अलग पाए जाते हैं। देखिए पत्ता भी अलग पाया जाता है, फूल भी अलग पाया जाता है साथियों। लेकिन बल्ब, फिलामेंट बल्ब के अंदर ही पाया जाता है। पेंसिल, शीशा, जो पेंसिल शीशा क्या होता है इसके अंदर ही पाए जाते हैं। और फल, बीज भी अंदर पाए जाते हैं, बीज भी इसके अंदर पाए जाते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका क्या बनेगा, सी आंसर, पत्ता फूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 31, कह रहा कला, पेंटिंग है, नानबाई क्या है, नानबाई केक है, मोची जूते हैं, घड़ी क्या है, समय है। तो देखिए आपको राइट आंसर बताना 31 का। तो 31 का बात करें तो साथियों यहाँ पर घड़ी, समय राइट आंसर हो जाएगा। क्यों होगा साथियों, आइए देखते हैं। तो राइट आंसर क्यों हो जाएगा घड़ी, तो यहाँ देख पा रहे होंगे यहाँ पर घड़ी, समय राइट आंसर होगा 31 का डी। देखिए कलाकार पेंटिंग बनाता है, ये आपको पता है, इसका काम है बनाता है। नानबाई क्या है, केक बनाता है। ठीक है, केक का बनाता है। और मोची क्या है, मोची अपना जूता बनाता है, नहीं दूसरों का जूता बनाता है।
और घड़ी समय थोड़ी बनाता है, यानी कि समय क्या, घड़ी समय के मध्य ऐसा संबंध तो है नहीं साथियों, ये भिन्न हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपके सामने है साथियों। अब यहाँ पर आपसे कह रहा है कि साड़ी, देखिए साड़ी है, फ्रॉक है, स्कर्ट है, पगड़ी है। साड़ी, फ्रॉक, स्कर्ट का पगड़ी आपको बताना है, राइट आंसर क्या होगा 32 का। देखिए 32 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पर जल्दी से कमेंट कीजिएगा, जहाँ डी आंसर राइट हो जाएगा, पगड़ी। क्यों, तो साथियों बात करें तो जो पगड़ी पुरुष पहनते हैं जबकि अन्य तीनों महिलाएं पहनती हैं। देखिए अगर साड़ी भी देखें, फ्रॉक भी देखें, स्कर्ट भी देखें तो ये लड़कियां, महिलाएं, बच्चे पहनते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर पगड़ी पुरुष पहनते हैं, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो यहाँ फेफड़े 33 है, फेफड़े, पैर, आंत, जिगर, आपको बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका पैर। पैर क्यों आंसर राइट होगा साथियों, देखिए पैर को छोड़कर अन्य सभी अगर देखेंगे तो इंटरनल पार्ट है बॉडी के, जबकि पैर क्या है, प्रत्यक्षता आपको दिखाई देने वाला अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 34 की बात करें, पायलट, यात्री, ड्राइवर और क्या है, नाविक। पायलट, यात्री, ड्राइवर, नाविक। तो कमेंट कीजिए 34 का राइट आंसर क्या होगा। 34 का राइट आंसर जल्दी बताइएगा आप लोग, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर 34 का जो आंसर बनेगा साथियों वो हो जाएगा क्या, यात्री। क्या है, यात्री हो जाएगा। क्यों साथियों, यात्री को छोड़कर अन्य सभी क्या है, किसी न किसी वाहन के चालक हैं, सीधी बात है। पायलट भी किसी के चालक है, ड्राइवर भी चालक है, नाविक भी चालक है, यानी कि अलग अलग ये सब चालक हैं, लेकिन यहाँ क्या, यात्री इनसे भिन्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, शनि है, शुक्र है, सूर्य है, बृहस्पति है, आपको बताना राइट आंसर क्या हो जाएगा। कमेंट कीजिएगा साथियों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका बनेगा साथियों वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी, सूर्य हो जाएगा। क्यों, तो शनि, शुक्र, बृहस्पति की बात करें तो ये क्या है, ग्रह है, जबकि सूर्य क्या है, एक तारा है साथियों। ये क्या है, एक तारा है साथियों, तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन अगला आपके सामने है, कह रहा है 36 है, वकील, बढ़ई, चिकित्सक, इंजीनियर। देखिए बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। वकील, बढ़ई, चिकित्सक, इंजीनियर। देखिए वकील, बढ़ई, चिकित्सक, इंजीनियर, कमेंट कीजिएगा साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर बढ़ई हो जाएगा साथियों। क्यों, देखिए वकील बनना है तो आपको अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, है ना, और चिकित्सक बनना है फिर भी बेहतरीन डिग्रियाँ लेना पड़ेगा। इंजीनियर बनना है तो आपको अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन बढ़ई बनने के लिए कुछ विशेष पढ़ाई नहीं करनी पड़ती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या रहा 37 है, जनवरी है, फरवरी है, जुलाई, दिसंबर है, महीना आपको दिया गया है और आपको बताना इसमें से असमान कौन सा है, डिसिमिलर कौन सा है, डिफरेंट बताइए। कमेंट कीजिएगा 37 राइट आंसर। तो 37 के राइट आंसर पे जो बनेगा आपका साथियों वो क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। यहाँ पर फरवरी क्या हो जाएगा, ये यहाँ से आसमान हो जाएगा, फरवरी आसमान हो जाएगा। फरवरी क्यों होता है, 28 या 29 दिन का होता है, जबकि बाकी जो विकल्प दिए गए हैं सारे 31 के हैं, जनवरी, जुलाई, दिसंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ 38 है, यहाँ पर बताना है कोडिंग डिकोडिंग के माध्यम से। देखो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर बताना है जो अलग क्या है साथियों, अलग देखेंगे इसके क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर जल्दी से कमेंट कीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा ध्यान देकर देखेंगे इसको, कमेंट करेंगे। चलिए बताइए। तो 38 का राइट आंसर जो बनेगा वो हो जाएगा आपका क्या, बी हो जाएगा। क्या साथियों, बी हो जाएगा। क्यों होगा देखते हैं। तो 38 का बी आंसर क्यों होगा, विकल्प में अगर बी वाले में देखेंगे तो क्या है, अन्य जो सभी वावेल हैं इसमें देखेंगे सभी वावेल विकल्प हैं, बी विषम है इनसे। देखिए इसमें भी वावेल नहीं है, देखिए इसमें भी वावेल है और इसमें भी वावेल हैं, दोनों तीनों में वावेल हैं, लेकिन यहाँ आपको बी में वावेल नहीं मिलेगा, इस पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 39 है, 39 में आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। चलिए कमेंट कीजिएगा। यहाँ पर FIJL दिया गया है, RUVX दिया गया है, DGHJL दिया गया है, NPQS दिया गया है। बताइएगा इसमें से डिफरेंट कौन सा है, आपको बताना है। 39 है साथियों, 39 का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर साथियों राइट आंसर जो आपका बनेगा NPQS बनेगा। क्या बनेगा, NPQS। क्यों बनेगा, आइए देखते हैं। देखिए NPQS क्यों बनेगा देखते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए अगर बात करें तो F दिया गया, F का क्या होता है, F का साथियों क्या होता है, जल्दी बताइएगा 6, और यहाँ पर I का कितना होता है, I का क्या होता है 9। तो यहाँ पर
6 से 9 हो रहा है साथियों, 6 से 9 हो रहा है, इसका मतलब ये है 3 कम हो रहा है, क्या -3 हो रहा है ना, क्या और सॉरी +3 हो रहा है, +3 हो रहा है। उसके बाद क्या है, आगे देखेंगे तो आई के बाद जे तुरंत आ जा रहा है, तो यहाँ पर +1 हो रहा है। फिर इसके बाद क्या है, जे के बाद एल आ रहा है, तो यहाँ पर जे के एल यानी कि +2 हो रहा है, यानी कि 2 1 2 वाला सिस्टम चल रहा है। यहाँ पर 3 1 2 वाला सिस्टम क्या चल रहा है साथियों, 3 1 2। तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 1 2 यहाँ पर भी चलेगा, 3 1 2 आपका यहाँ पर भी चलेगा। लेकिन आपका बात करें तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका बन रहा है डी, यहाँ पर 3 1 2 नहीं चलेगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ एन से पी जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 जुड़ेगा साथियों, क्या 2 जुड़ेगा। और यहाँ पर पी से क्यू सीधा 1 जुड़ रहा है, यानी कि 2 1 चल रहा है, यहाँ डिफरेंट हो जाएगा साथियों। आप डिटेल में देख लेंगे इसको। चलिए यहाँ पर इसका आंसर दिया जा रहा है, इसे समझ लेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट को एम के एच डी आपको बताना है, जे एच ई ए और क्यू एन के एच और एक्स वी एस ओ आपको यहाँ पर डिसिमिलर बताना है। जल्दी से कमेंट कीजिए। तो साथियों यहाँ पर डिसिमिलर जल्दी से आप लोग 5 सेकंड आपको दिया जाता है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। चलिए तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों वो होगा क्या, सी। अब देखेंगे यहाँ पर देखेंगे तो -2 फिर -3 फिर क्या -4 हो रहा है। आप देख ले रहे हैं, यहाँ पर देख लेंगे एम के बाद 2 घटाएंगे एम से तो क्या हो जाएगा, के आ जाएगा। के से 3 घटाएंगे तो आपका एच आ जाएगा। एच से 4 घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर -2 -3 -4 चल रहा है। इस प्रकार यहाँ पर -2 -3 -4 और यहाँ पर आपका -2 -3 -4 चलेगा। लेकिन बात करें यहाँ पर तो -3 ही पूरे में चल रहा है। आप चेक करके देख सकते हैं, -3 ही चल रहा है, क्यू एन के एच। तो इस प्रकार राइट आंसर जो आपका बनेगा साथियों क्या आ जाएगा, ये होगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पर आप डिटेल देख सकते हैं साथियों, आपका डिटेल भी दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। अब 41 क्या कह रहा है, जे एच जे एम पी की वी एस वी बी सी ई एच टी यू डब्ल्यू आपके सामने दिया गया है वाई, जो कि आपको बताना है यहाँ पर सिमिलर नहीं डिसिमिलर। 3 सिमिलर है और 1 डिसिमिलर आपको बताना। चलिए बताइएगा आंसर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका बनेगा साथियों वो क्या हो जाएगा 41 का, जहाँ पर डी राइट आंसर बनेगा। देखिए यहाँ पर देखेंगे तो जी के बाद एच +1 हुआ, उसके बाद एच आई जे +2 हुआ। देखिए +1 +2 हो गया। उसके बाद आगे देखेंगे तो एच जे के बाद जे के एल एम मतलब प्लस क्या हो गया 3 हो गया। मतलब 1 2 3 जुड़ रहा है, 1 2 3 यहाँ पर भी जुड़ेगा, 1 2 3 यहाँ पर भी जुड़ेगा। लेकिन यहाँ पर बात करें तो 1 2 3 आपका नहीं जुड़ रहा है। यहाँ पर टी के बाद यू 1 जुड़ेगा और यू के बाद बी नहीं डब्ल्यू यानी कि 2 जुड़ेगा, फिर 2 जुड़ेगा, यानी कि आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 2 जुड़ रहा है और यहाँ पर 1 2 3 जुड़ रहा है सीरियल वाइज। इस प्रकार राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, भिन्न डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पर आप डिटेल देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 42 है। 42 की बात करें तो यहाँ यू टी एस आर और जी एफ ई डी एफ ई डी सी जेड वाई डब्ल्यू एक्स आपके सामने है, बताना है यहाँ पर भिन्न कौन सा है। चलिए कमेंट कीजिएगा, 5 सेकंड आपके लिए दिया जा रहा है। चलिए तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 42 का वो होगा साथियों क्या, वो हो जाएगा आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, जेड वाई डब्ल्यू एक्स। क्यों होगा आइए देखते हैं साथियों। देखिए यू टी एस आर जो दिया गया है यहाँ पर यह है, और जी एफ ई डी जो दिया गया है और एफ ई डी सी, यह तीनों जो हैं साथियों अक्षरों का क्रम वर्णों के घटते हुए क्रम में है। देखिए आप चेक कर सकते हैं, आर एस टी यू डी ई एफ जी और सी डी ए बी सी डी जब पढ़ेंगे ना उल्टा तो सी डी ई एफ। यहाँ पर देखिए पीछे से पढ़ने को आपको मिलेंगे उल्टे क्रम में दिए गए हैं ना, लेकिन यहाँ पर उल्टे क्रम में नहीं, एक्स डब्ल्यू वाई जेड इधर उधर करके दिया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या डी हो जाएगा, राइट आंसर डी। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 43 है, आपको यहाँ पर बताना है।
तो ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पर राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो होगा सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा साथियों। तो राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। आप देख लेंगे यहाँ पर सी किस प्रकार होगा। देखिए यहाँ पर पी के साथ क्यू जोड़ेंगे तो +1 होगा, ठीक है। प्लस क्या हो रहा है? 1 हो रहा है साथियों, +1। अब उसके बाद क्यू के साथ एस जोड़ेंगे, क्यू से एस पर जाएंगे तो क्या होगा? क्यू आर एस, यानी कि 2 जुड़ जाएगा साथियों, 2 +2 हो जाएगा। फिर उसके बाद एस के बाद आर पे आएंगे तो फिर पीछे को जा रहा है, यानी कि -1 हो जाएगा। आर एस इधर से पढ़ देंगे, आर एस 1 माइनस हो रहा है तो प्लस आपका 1 +2 -1। इस प्रकार की सीरीज चल रही है। इस प्रकार यहाँ भी लागू हो जाएगा और यहाँ लास्ट वाले में भी लागू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपका हर जगह देखिए +1 ही मिल रहा है। चेक करके देख सकते हैं, W के बाद X, X के बाद Y, Y के बाद Z, है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर जो आपका बनेगा मित्रों वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 44 है। 44 का आंसर आपको देना है। देखिए यहाँ पर बताना है डिसिमिलर कौन सा है 44 का डिसिमिलर बताना है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पर राइट आंसर जो आपका होगा साथियों वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए जो ए, सी एवं डी आंसर दिया गया क्वेश्चन, यहाँ पर इसमें क्या है? इसमें देखेंगे तो वावेल्स आए हैं साथियों, देख लीजिए आप, वावेल देख सकते हैं। यहाँ पर ई आया है, यहाँ पर आई आया है, सॉरी यहाँ पर आई है साथियों, आई है। और यहाँ पर क्या है? यू है, ओ है ना, ए आई ओ यू, यहाँ ओ है साथियों। चलिए, तो यहाँ पर आपको मिल रहे हैं, लेकिन विकल्प बी इनमें से भिन्न है। देखिए इसमें ए भिन्न है साथियों, देख ले रहे हैं। तो विकल्प बी क्या है? भिन्न है। इसमें देखो, इसमें सिर्फ एक वॉवेल आया है साथियों। यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि यहाँ पर कितने वॉवेल हैं? 1 2, और यहाँ पर कितने हैं? 1 2, यहाँ पर कितने हैं? 1 2, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही है, इसीलिए यहाँ पर राइट आंसर बी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि ऑप्शन आपके सामने है, 45 का आंसर देना है। जल्दी बताइएगा क्या आंसर राइट हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर राइट आंसर जो आपका बनेगा वो होगा साथियों क्या? वो हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए आंसर राइट हो जाएगा। आंसर ए राइट हो जाएगा। देखिए विकल्प जो बी है और सी है, बी और सी, इनमें आप ध्यान से देखेंगे तो क्या केवल कॉन्सोनेंट वर्ड का प्रयोग हुआ है। कॉन्सोनेंट, आप देखिए इसमें कॉन्सोनेंट प्रयोग है, इसमें कॉन्सोनेंट प्रयोग है, इसमें कॉन्सोनेंट प्रयोग हुआ है। जबकि विकल्प ए में आप देखो तो यहाँ पर क्या है? कॉन्सोनेंट के साथ साथ वावेल का भी प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार ये राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑप्शन आपके सामने, 46 का राइट आंसर बताना है। चलिए बताइए। चलिए, तो यहाँ पर राइट आंसर 46 का क्या हो जाएगा? 46 का ए आंसर राइट हो जाएगा। देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा। देखेंगे किस प्रकार ए हो जाएगा। देखिए आप देखेंगे तो विकल्प ए को छोड़कर अन्य सभी विकल्प में शब्द अंग्रेजी वर्णमाला के उल्टे क्रम में दिया गया है। आप देख लेंगे ओ पी क्यू आर, देखिए उल्टा क्रम में दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। एस टी यू बी, देखिए यहाँ से पीछे से पढ़िए आप, और पीछे से पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि यह उल्टे क्रम में एस टी यू बी है ना, और ई एफ जी एच और ओ पी क्यू आर। लेकिन यहाँ पर कहाँ उल्टा दिया गया? पी ओ एन एच, उल्टा सीधा नहीं है, मतलब एक सीक्वेंस तो नहीं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जो कि आपके सामने है? चलिए, तो अगला क्वेश्चन जो कह रहा है यहाँ पर राइट आंसर आपको देना है। जल्दी से कमेंट कीजिए 47 का राइट आंसर। चलिए कमेंट कीजिएगा, ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, कमेंट करना है। चलिए साथियों, तो यहाँ पर राइट आंसर जो आपका हो जाएगा 47 का ए आंसर राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं किस प्रकार राइट हो जाएगा साथियों। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आप देखेंगे तो यहाँ पर बी से डी हो रहा है, ठीक है।
बी से डी हो रहा +2 हो रहा है, क्या हो रहा है +2 हो रहा है ना। और सी से ई हो रहा फिर +2 हो रहा है, सॉरी यहाँ पर क्या है आप देख पा रहे होंगे ना, यहाँ पर देखिए। हाँ तो राइट आंसर इसका यही हो जाएगा 41 का 47 का ए आंसर राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सी एक सेकंड साथियों, देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ क्या कर रहा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या होता है कि यहाँ पर देख रहे हैं आप जोड़ेंगे तो बी से डी में +2 तो हो ही रहा है, और फिर यहाँ पर डी से ई होंगे तो +1 हो रहा है, ठीक है। और फिर जोड़ेंगे ई से जी को तो फिर से 2 प्लस हो रहा है, तो यानी कि 2 1 2 जुड़ रहा है ना साथियों, 2 1 2 जुड़ रहा है। तो यहाँ पर और बाकी अन्य में आप देखेंगे तो क्या है, अन्य में देख लेते हैं। तो अन्य में क्या है साथियों, यहाँ पर देखेंगे ए वाले में तो यहाँ पर 2 जुड़ रहा है, यहाँ पर 2 जुड़ रहा है, और यहाँ पर क्या 3 जुड़ रहा है साथियों, क्या यहाँ पर 3 जुड़ रहा है। इस प्रकार 2 2 2 2 3 जुड़ रहा है, 2 2 3 जुड़ रहा है सभी में, लेकिन यहाँ पर 2 2 2 1 2 जुड़ रहा है। इस प्रकार आप देखेंगे तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा ए, क्या साथियों 47 का आंसर राइट ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 48, बताना है राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 48 का राइट आंसर होगा साथियों, यहाँ पर कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अब देखेंगे किस प्रकार हो जाएगा सी। देखिए सी की बात करें तो सी आपका जो है आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले हमें ए को देख लेते हैं, बी और डी क्या है, बी को डी में जोड़ेंगे तो बी से डी हो रहा है, डी से एफ हो रहा है, एफ से एच हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 2 जुड़ रहा है, जोड़ के देख लीजिएगा 2 2 जुड़ रहा है। तो यानी कि बी से बी सी डी डी ई एफ जी एच यानी 2 2 जुड़ रहा है, और यहाँ पर आप भी 2 2 जुड़ रहा है, यहाँ पर भी 2 2 जुड़ रहा है। लेकिन यहाँ सी ऑप्शन में आप देखेंगे तो वाई से वाई क्या होता है, तो वाई से सीधा साथियों 25 से सीधा ओ हो रहा है, तो यानी कि ओ 15 हो रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर -10 हो रहा है, क्या हो रहा है -10 हो रहा है। आपको ज़्यादा देखना नहीं, यहीं पर डिफरेंट हो गया। तो इस प्रकार 48 का सी आंसर करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 49 है। 49 में आपको डिसिमिलर बताना है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर साथियों कमेंट करते हुए चलेगा, तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा आपका ए आंसर राइट हो जाएगा। क्यों होगा साथियों, चलिए देखते हैं। तो देखिए विकल्प ए दिए गए अक्षर समूह में स्वरों की संख्या 2 है, ये आप देख रहे होंगे। यहाँ पर देखेंगे तो 1 स्वर 2 स्वर है ना, स्वरों की संख्या 2 है, लेकिन यहाँ पर एक ही स्वर दिख रहा है, और यहाँ पर भी एक स्वर दिख रहा है, और यहाँ पर भी एक स्वर देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर डबल है। कुछ स्वर से भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है साथियों, आसानी से प्रैक्टिस से सेट हो जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर ये हो जाएगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन नंबर है, कह रहा है यहाँ पर आपको डिफरेंट बताना है। 50 क्वेश्चन क्या, चलिए तो यहाँ पर बताना है डेफी। देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा कठिन हो सकता है। डेफी का अर्थ क्या होता है, देखिए करना होता है अवहेलना करना। अहिंट का अर्थ क्या होता है, संकेत करना। मोस्ट का अर्थ क्या होता है, सर्वाधिक सबसे अधिक। लेकिन इस सुबी लिखा गया है, ये है आपका निरर्थक दे रहा है, शब्दकोश के अनुसार इसमें अर्थ नहीं निकल रहा है, सभी इस पे भिन्न है साथियों। इस प्रकार 50 का डी आंसर राइट हो जाएगा। आप इसे देख सकते हैं, बेहतरीन ढंग से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट आ जाता है 51 आपके सामने। 51 क्या कह रहा है साथियों, 51 देखिए यहाँ पर कह रहा है स्टेट टी सेट, क्या कह रहा है, जो भी इस प्रकार लिखा गया आप देख सकते हैं, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको दिमाग लगा के देख सकते हैं। तो चलिए साथियों यहाँ पर भिन्न आपको बताना है। क्या है 51, तो 51 का भिन्न क्या है साथियों बताना है, इसमें डिफरेंट क्या है। द डिफरेंट यहाँ पर डी हो जाएगा। किस प्रकार होगा डी, आइए देखते हैं। डी यहाँ पर होगा साथियों, क्यों होगा देखते हैं कि
एक्सपर्ट में जो देखते हैं प्री जो टेक्स्ट लिखा गया है प्री टेक्स्ट, इसमें टी वर्ड 2 बार आया, देख लो। देखो यहाँ पर टी में, यहाँ पर जो टी है देखो 2 बार मिल रहा है ना, यहाँ पर 1 बार है, यहाँ पर 2 बार है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 बार है, एक्सपर्ट में इसका प्रयोग 1 बार में हुआ, अतः यह युग्म अन्य से भिन्न मिलता है आपको। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने 52 को आंसर देना है आपको, कमेंट करके जल्दी बताइएगा। चले कमेंट करिएगा, देखिए कमेंट के माध्यम से आपको बताना है 52 का आंसर क्या होगा। तो 52 देखिए यहाँ पर देखेंगे तो M से I हो रहा है, M से I, M 13, I 9, 9 4 13, यहाँ पर -4 हो रहा है। और I से G, I 9 और G क्या है 7, तो 9 से 7 हो रहा है और 9 से 7 हो रहा है, माइनस क्या हो रहा है -2 हो रहा है। फिर उसके बाद देखें G से E हो रहा है, तो G से E, G 7 से क्या हो रहा है, 7 से साथियों क्या हो रहा है, यानी कि यहाँ पर -2 हो रहा है, क्या हो रहा है -2 हो रहा है। तो -2 -4 -2 -2 चल रहा है साथियों। तो आप देखेंगे यहाँ पर तो इस प्रकार चल रहा है। अब नेक्स्ट सीरीज में देखते हैं क्या चल रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे तो -4 हो रहा है, 18 से यहाँ पर n हो रहा है साथियों, तो n यहाँ पर -4 हो रहा है। फिर देखेंगे अभी तक तो सही है साथियों, और देखेंगे तो यहाँ जो T से Q हो रहा है, क्या हो रहा है N से Q हो रहा है, क्या है N से Q हो रहा है। तो N से Q हो रहा है तो क्या हो रहा है यहाँ पर साथियों, N से Q होने में -3 हो रहा है। तो यहाँ पर डिफरेंट हो जा रहा है साथियों। यहाँ पर राइट आंसर जो आपका बनेगा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सभी के जो आंसर देते हुए देखेंगे, मिलाएंगे सबको तो आपको सब सिमिलर मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो आंसर होगा ए या डिसिमिलर मिलेगा। यहाँ पर -4 2 2 है, बाकी में -4 -3 -2 घटते क्रम में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका डिटेल। चलिए अगला क्वेश्चन 53 है। 53 में आपको बताना है राइट आंसर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिएगा साथियों। तो राइट आंसर की बात करें 53, तो यहाँ पर ए हो जाएगा, क्या ए हो जाएगा। ये किस प्रकार होगा साथियों, यहाँ पर देखेंगे तो -1 हो रहा है। आप पीछे से पढ़ के चेक कर सकते हैं। जब -1 हो तो हमेशा आप पीछे B से C, Q से R, -1 हो रहा है साथियों। चलिए लेकिन नेक्स्ट में देखेंगे तो +1 होता है। आप देख सकते हैं LMVWHIXY, देखिए एक जुड़ रहा है ना, यहाँ पर घट रहा है, यहाँ जुड़ रहा है, यहाँ पर जुड़ रहा है, सब में जुड़ रहा है, यहाँ पर सब में जुड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर ए में ऑप्शन में घट रहा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका 53 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है। आप कह रहा है चोप, स्लिट, चर्प, स्लाइस, क्या है ऑप्शन आपके सामने, कमेंट कीजिएगा राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, चर्प हो जाएगा, क्या चर्प। देखिए चॉप, स्लिट, स्लाइस तीनों जो हैं निकटतम समानार्थी शब्द हैं, है ना, और चर्प क्या है, इनसे अलग है, भिन्न है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन 55 है, नॉक, रॉन्ग, साइकोलॉजी, फास्ट। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर जो फास्ट की बात करें तो ये डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे नॉक में के साइलेंट है, रॉन्ग में डब्ल्यू साइलेंट है, साइकोलॉजी में पी साइलेंट है, लेकिन यहाँ पर फास्ट में कोई साइलेंट नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं 56 में आपको बताना है, तो 56 में आपको डिफरेंट बताना है। तो साथियों यहाँ पर देखेंगे डिफरेंट की बात करें तो यहाँ पर 2012 जो है ये आपका डिफरेंट है, क्योंकि एक लीप ईयर्स है, और बाकी 1998, 2005, 1997 क्या है, ये साधारण वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोबायोग्राफी, मलयालम, इंटेलिजेंस, डिक्शनरी। आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। चलिए 57 की बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा बी होगा, मलयालम, क्या मलयालम। देखिए ऑटोग्राफी, इंटेलिजेंसी, डिक्शनरी, ये तो अर्थपूर्ण शब्द है, ठीक है, और जिनका अपना एक विशेष अर्थ होता है, एक अर्थ होता है, जबकि मलयालम एक विशेष क्षेत्र केरल की एक भाषा है साथियों, मलयालम। चलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। डिफरेंट आपको बताना है, चलिए कमेंट कीजिएगा। समय आपको दिया जा रहा है 58 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा।
तो यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा वो हो जाएगा साथियों, क्या वो होगा आपका, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर OPRS, ठीक, RSOP, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए। देखिए यहाँ पर क्यों होगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं तो OP + 1 है ना, और PR में PQR +2 हो रहा है, और यहाँ पर RS में फिर से +1 हो रहा है। देखिए +1 +2 +1 इस प्रकार कुछ चल रहा है, लेकिन नेक्स्ट में देखेंगे +1 +1 +2 चल रहा है। यहाँ पर देखिए +1 BC, फिर +1 CD, लेकिन DF यहाँ पर +2। तो यही सीरीज़ आपको तीनों में मिलेगी, लेकिन यहाँ पर जो ए में सीरीज़ है वो भिन्न है। इस प्रकार राइट आंसर जो आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताना 59 आंसर राइट क्या हो जाएगा। 59 की बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइएगा। तो 59 देखिए, तो राइट आंसर यहाँ पर होगा साथियों क्या, यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, बी। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर देखेंगे तो भिन्न क्यों है, देख लेते हैं। क्यू और यम है, क्यू और यम के बीच में देखिए 2 वावेल मिल रहे हैं, वावेल है ना, वावेल है, इस प्रकार भी देख सकते हैं। और HI, देखिए यहाँ पर भी वावेल है, 2 ठीक। यहाँ पर ये लॉजिक नहीं लग रहा है साथ में, लॉजिक कुछ दूसरा है ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्यू और यम, अगर क्यू यम की बात करें तो इसमें कितना हो रहा है, -4 हो रहा है। देख लेंगे आप, MNOPQ 4 जो माइनस हो रहा है ना साथियों, -4 हो रहा है। अब इधर देखेंगे बाहर में तो आपका H से L हो रहा है, क्या हो रहा है, इसमें +4 हो रहा है, ठीक है साथियों, +4 देख लेंगे। HJKL HIJKL 4 जुड़ रहा है। और T से P देखिएगा, T से P में देखिए कितना जुड़ रहा है, तो T से P में आपका फिर से -4 हो रहा है, ठीक है साथियों, -4 हो रहा है। और अगला में देखेंगे तो यहाँ पर -4 यहाँ पर भी हो रहा है। Z से देखिए, V से पढ़ लेंगे, उल्टा पढ़ लेंगे, क्या पढ़ेंगे, VWX, देखिए V पढ़ेंगे, V से पढ़ेंगे अगर तो U के बाद VWXYZ 4 माइनस हो रहा है। देखिए 3 में तो माइनस आपको देखने को मिलते हैं और 1 में प्लस देखने को मिल रहा है, तो B में प्लस देखने को मिल रहा है। इस प्रकार आप देखेंगे राइट आंसर यही हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ जा रहा है, 60 क्वेश्चन नंबर है। अब कह रहा है आपको बताना है कि यहाँ पर भिन्न कौन सा है, तो भिन्न बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने दिया जा रहा है और जल्दी से कमेंट करके आपको राइट आंसर बताना 60 का। तो चलिए 60 का राइट आंसर क्या होगा, तो 60 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। अब क्यों होगा सी, इसे देखते हैं। चलिए तो यहाँ पर आप देखेंगे आई के साथ एच, तो यहाँ पर देखिए उल्टा हो रहा है तो -1 हो जा रहा है। HI पढ़ लेते हैं, सीधी सी बात समझ में आ जाएगी। HK, देखिए H के बाद K आ रहा है और HK में जुड़ो कितना आ रहा है, 3 जुड़ रहा है साथ में। उसके बाद K से L आ रहा है, KL में कितना जुड़ रहा है, JKL 1 जुड़ रहा है। तो यहाँ पर -1 + 3 -1 + 3 + 1 इस प्रकार सीरीज चल रही है। तो यहाँ पर भी यही सीरीज चलेगी और यहाँ पर भी यही सीरीज चलेगी, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो यह सीरीज़ नहीं चल रही है। GH में इसमें माइनस पहले 1 हो जाएगा, FG फिर +2 हो जाएगा, फिर -2 हो जाएगा, सॉरी +2 हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर डिफरेंट जो आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर 60 का सी आंसर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तो साथियों नेक्स्ट देख लेते हैं। 61 है। देखिए 61 क्या कह रहा है कि आपको बताना है डिफरेंट क्या होगा इसमें से। तो देखिए डिफरेंट आपको बताना है, जल्दी से कमेंट करके हुए बताइएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर जो आपका बन जाएगा वो क्या होगा, वो होगा मित्रों क्या,
यहाँ पर डी जो होगा आपका डिफरेंट हो जाएगा। किस प्रकार होगा आइए देखते हैं। देखिए पहले आपका डी से सी हो रहा है, सी डी उल्टा हो रहा है यानी कि -1। अब उसके बाद क्या है, सी से एफ़ हो रहा है, सी से एफ़ हो रहा है, मतलब ये है कि आपका बढ़ रहा है कितना, 3 बढ़ रहा है +3। और अगला क्या है, अगला आपका क्या है, एफ़ से जी हो रहा है, प्लस कितना हो रहा है, प्लस क्या हो रहा है साथियों, +1 हो रहा है। क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, यानी कि -1 + 3 + 1 इस प्रकार आपका हो रहा है। और आगे देखेंगे तो कुछ इस प्रकार इसमें भी लागू होगा, कुछ इस प्रकार इसमें भी लागू होगा, लेकिन यहाँ पर राइट आंसर जो आपका बनेगा साथियों वो होगा डी, जो कि इसमें क्या है, यहाँ पर -3 और +3 +2 है। इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, डिटेल आप देख सकते हैं। जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर दीजिएगा, 5 सेकंड आपको दिया जाता है। चलिए यहाँ पर 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 62 का जो राइट आंसर बनेगा साथियों वो हो जाएगा आपका सी। क्या होगा, सी हो जाएगा। क्यों होगा, देखिए ये एक दूसरे के साइड में अपोजिट दिए गए हैं, ऐसे भी समझ सकते हो। चलिए यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार बताया जा रहा है। देखिए ई से एफ़, ई से अगर एफ़ को देखेंगे तो ई एफ़ एक जुड़ रहा है और यू वी एक माइनस हो रहा है। देखिए मतलब एक जुड़ रहा है और एक माइनस हो रहा है, कुछ इस प्रकार चल रहा है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर सी से क्या आप देखेंगे, सी से क्या हो रहा है, डी, यहाँ पर देखेंगे सी से डी एक जुड़ रहा है और एक्स क्या है, डब्लू एक घट रहा है, मतलब एक जुड़ रहा है एक घट रहा है, एक जुड़ रहा है एक घट रहा है। इस प्रकार यहाँ पर तीनों में लागू हो जाएगा सी को छोड़कर। तो यहाँ पर राइट आंसर जो आपका बनेगा क्या, सी बन जाएगा, सी आंसर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 63 है, आपसे क्या कह रहा है, आपको यहाँ पर डिफरेंट बताना। चलिए यहाँ पर राइट आंसर बताइएगा, डिफरेंट क्या हो जाएगा 63। तो डिफरेंट यहाँ पर साथियों हो जाएगा जो आपका डी होगा, डी डिफरेंट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्यों। यहाँ पर देखिए एस आर, देखिए एस आर में क्या है, एस आर में देखेंगे तो -1 हो रहा है, नहीं समझ में आप उल्टा पढ़ दे, पी क्यू आर एस, यानी कि आप माइनस करते चले जाइए, है ना, क्या करते चले जाइए, माइनस, पी क्यू आर पीछे को दिया गया तो आप माइनस करते चले जाइए। और यहाँ आई जे के एल, यहाँ भी माइनस करते चले जाइए। और यहाँ देखेंगे ई एफ जी एच, तो यहाँ पर भी माइनस करते चले जाएंगे। मतलब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है -1, लेकिन यहाँ पर जो डी ऑप्शन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ प्लस हो रहा है। देखिए यू बी डब्ल्यू एक्स है ना, यू बी डब्ल्यू एक्स से हमें ++ तीनों में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इस प्रकार राइट आंसर डी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है जिसका नाम है 64 है और ऑप्शन आपके सामने दिए जा रहे हैं। जल्दी से बताइएगा राइट आंसर क्या होगा 64 का। तो 64 का राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, यहाँ पर राइट आंसर 64 का बी बनेगा। क्या, बी बनेगा, MNO। चलिए देखते हैं किस प्रकार इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर जो आप 64 देख पा रहे होंगे, यहाँ पर राइट आंसर MN क्यों होगा। देखिए ए आप देखेंगे, ए में दोनों से मिलकर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर +1 हो रहा है, दोनों से क्या हो रहा है, यहाँ पर +1 हो रहा है, ठीक है। और यहाँ बी से ई में +3 हो रहा है, क्या हो रहा है, +1 +3 हो रहा है ना। तो +1 +3 सब में लगेगा, इसे छोड़कर बी को छोड़कर यहाँ पर लागू जो होगा साथियों, यहाँ पर क्या होगा लागू, यहाँ पर +1, दोनों M के बाद N +1 और यहाँ पर NO +1, तो साथियों दोनों में 1 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर +1 +3 हो रहा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बनेगा क्या, बी। आइए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, जल्दी आपको बताना है 65 का राइट आंसर क्या होगा। 65 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर जो आपका बनेगा मित्रों 65 का वो हो जाएगा क्या, सी, NPR। देखिए किस प्रकार सी हो जाएगा,
सी की बात करें, देखिए अगला है आपका आर क्यू पी। अगर आर क्यू पी तो पीछे से आप पढ़ते हैं, देखिए पी क्यू आर, पी क्यू आर। देखिए अब देखिए यहाँ पर पी क्यू आर में पी से क्यू, देखिए पी से क्यू देखें, पी से क्यू अगर आप देखते हैं तो एक जुड़ गया, और क्यू से आर देखें तो एक, यानी कि आप देखेंगे तो उल्टा एक एक जुड़ रहा है ना। आप सीधा एक एक घटा भी सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर देखिए एफ जी जी एच प्लस एक हो रहा है ना। और यहाँ देखेंगे तो आर पी तो यहाँ पर कुछ आर के बाद ऐसा होना चाहिए। इस प्रकार यहाँ राइट आंसर आपका बन जाए। यहाँ पर बी सी, यहाँ पर सेम प्लस एक हो रहा है, लेकिन यहाँ पर राइट आंसर जो आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है वीन्स है जो भी दिया गया है आपका। अब यहाँ पर डिफरेंट आपको बताना 66 में जो डिफरेंट है साथियों, यहाँ पर सी हो जाएगा। क्यों डिफरेंट है आप देखिए, यहाँ पर देखेंगे इससे जो है आपका एक नंबर तैयार होता है 7 तैयार हो जाएगा, है ना। और यहाँ क्या क्या तैयार हो सकता है, यहाँ पर 4 तैयार हो सकता है, FOUR, है ना। और यहाँ पर क्या डिवाइड तैयार हो सकता है, क्या डिवाइड, यानी कि DIVID तैयार हो सकता है। लेकिन यहाँ पर 8 EIGST 8 तैयार होता है, EIGST 8 लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे तो संख्या के नाम मिल रहे हैं, ये भी नाम, ये भी नाम, ये भी नाम संभव। लेकिन ये डिवाइड एक क्या है, ये गणितीय चिन्ह है, हमें गणितीय तरीके से बताता है, यानी कि भाग है। इस प्रकार सी आंसर आपका डिवाइड राइट हो जाएगा। क्या डिवाइड यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट 67 है, डिफरेंट आपको बताना है। RN है, JG है, NJ है, UK है, जल्दी बताना है। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा, JG हो जाएगा। क्यों होगा साथियों, देखिए R को N से अगर देखेंगे, संबंध देखेंगे तो -4 हो रहा है, ठीक है। और NJ को देखेंगे तो -4 हो रहा है, और UK के देखेंगे तब भी -4 हो रहा है। लेकिन यहाँ पर इसे हम देखें तो इसका क्या हो रहा है, JG का साथियों हो रहा है -3। जे देख ले से देते हैं, JKL, JG का -3 हो रहा है, पीछे को हो रहा है सर जी। देखिए GHIJ 3 हो रहा है ना। चलिए राइट आंसर आपका B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 है, यहाँ पर 68 भी देख लेते हैं। 68 को देखते हैं, यहाँ पर आंसर राइट आपको बताना है। तो देखिए 68 में क्या होगा, तो यहाँ पर जो कैन क्राफ्ट दिया गया है, कैन क्राफ्ट और विच क्राफ्ट, मेटल क्राफ्ट, वुड क्राफ्ट। तो जल्दी बताइएगा, एक प्रकार के यहाँ पर आपको समझना आसान नहीं हो सकता। तो देखिए यहाँ पर विच क्राफ्ट जो है, इसका मतलब होता है जादू टोना। क्या जादू टोना। और जबकि जो अन्य आपको है, इसका कोई अर्थ नहीं होता, विशेष अर्थ तो नहीं होता, लेकिन अर्थ तो होगा ही, विशेष अर्थ नहीं। यहाँ पर जादू टोना विशेष अर्थ है, इस प्रकार B आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि श्रृंखला में आसन्न अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षरों की संख्या 1 से बढ़ती है, नीचे दी गई कौन सी संख्या इस नियम का पालन करती है। तो चलिए बताइएगा राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। ये ऑप्शन आपके सामने दिया जा रहा है, कमेंट करिएगा जल्दी से। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर जो होगा आपका A हो जाएगा। क्यों होगा साथियों, देखते हैं। देखिए अगर इसमें हम देखें A में, तो आपका यहाँ पर A से C, C से F और F से J, J से इस प्रकार O से U। यहाँ पर देख रहे हैं तो आप जोड़ेंगे तो +2, +3, +4, +5, +6, इस प्रकार 2, 3, 4, 5, 6 की सीरीज चल रही है। लेकिन यहाँ अन्य में देखेंगे आप तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार की सीरीज नहीं, आप चेक कर सकते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका 69 का A होगा। तो साथियों यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में बने हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें,
ताकि हमारा इम्पोर्टेंट्स वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो साथियों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। यदि साथियों आपको इसका टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो यहाँ का PDF आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा क्लास के बाद, और PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर साथियों इसकी वो क्या बोलते हैं, विषय सूची भी हमने ऐड कर दिया है। इसको भी देख सकते हैं आप, विषय सूची को क्या क्या इसमें पढ़ना है आप देख सकते हैं। आप यहाँ पर असमान को चिन्हित करना पड़ रहे हैं। चलिए, तो इस प्रकार यहाँ पर सब्जेक्ट के अंतर्गत आप देख सकते हैं क्या क्या टॉपिक हैं। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।